हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे कॉस्मेटिक साइंस की यूनिट 1 की फर्स्ट टॉपिक कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स के बारे में। इसमें कौन सा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है और कितने मार्क्स में आ रहे हैं विथ नोट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कॉस्मेटिक साइंस की यूनिट 1 की जो फर्स्ट टॉपिक कॉस्मेटिक एक्सिपिएंट्स है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई कॉस्मेटिक्स। ये बहुत बार आ चुका है। और दूसरा और एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है व्हाट आर मीन बाय कॉस्मेटिक्स एज क्वासी एंड ओटीसी ड्रग। क्वासी एंड ओटीसी ड्रग में कॉस्मेटिक को क्या बोला जाता है, वो भी 2 मार्क्स में पूछता है। और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, 5 मार्क्स के लिए। ठीक है। कभी कभी और एक 5 मार्क्स के लिए पूछता है, डिफाइन एंड क्लासिफाई सर्फेक्टेंट्स विद एग्जांपल एंड राइट द एप्लीकेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स। ओके। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन प्रिजर्वेटिव यूज इन कॉस्मेटिक्स फॉर्म। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है राइट द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमेक्टेंट, 2 मार्क्स के लिए। और एक 10 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछता है सारे एक्सपीरियंस को लेके, जैसे इनलिस्ट द एक्सिपिएंट्स यूज इन कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन एंड डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्सिपिएंट्स। जैसे फर्स्ट हुआ सर्फेक्टेंस, इमोलिएंट एंड रियोलॉजी। कभी कभी नाम नहीं देता, डायरेक्टली पूछ लेता है। ठीक है, ये मेनली 10 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। क्या है, तो कॉस्मेटिक कुछ भी नहीं, ये एक ऐसा पार्टिकल है या आर्टिकल्स है या कोई प्रोडक्ट है जिसको क्या किया जाता है, रब्ड किया जाता या पोर्ड किया जाता या स्प्रिंग किया जाता या स्प्रेड किया जाता या अप्लाइड किया जाता। कहाँ? ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी के किसी भी पार्ट में। क्यों किया जाता? तो फॉर द पर्पज ऑफ क्लेंजिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रोमोटिंग एंड अट्रैक्टिवनेस और अल्टरिंग अपीयरेंस, उसको ही कॉस्मेटिक बोला जाता है। तो cosmetic is nothing but it is a particle, article or intent that have to be rubbed, poured, sprayed or applied to the human body or any part of the human body for the purpose for cleaning, beautifying, promoting and attractiveness or altering appearance are known as cosmetics. Now what are the classification of cosmetic, यानी कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है? तो बॉडी के पार्ट्स में ज़्यादातर जो यूज़ होता है कॉस्मेटिक्स, उसके बेस में अगर क्लासिफिकेशन करें तो हम लोगों को 6 टाइप में मिलेगा। फर्स्ट है हेयर कॉस्मेटिक, यानी कि जो कॉस्मेटिक हम लोग बालों में यूज़ किया जाता है वह हेयर कॉस्मेटिक। जैसे हो गया शैम्पू, कंडीशनर, ईयर डाइज, परमानेंट वेविंग, स्ट्रेटिंग प्रोडक्ट, ये सारा। ठीक है, ये सब में कॉमा होगा, मैं भूल गया हूँ, वो आप दे देना। नेक्स्ट है फेस कॉस्मेटिक, जैसे फेशियल फाउंडेशन, ब्लश, कॉन्क्लियर एटसेट्रा। आई कॉस्मेटिक, यानी कि जो कॉस्मेटिक हम लोग आई में यूज़ किए जाते हैं, ये मस्करा होगा। ठीक है, जैसे हो गया मस्करा, आई लाइनर, आई शेडो, आई मेकअप रिमूवर, ये सारा कुछ। नेक्स्ट है नेल कॉस्मेटिक, यानी कि नेल पॉलिश, कॉमा नेल हार्डनेस, कॉमा नेल मॉइस्चराइजर, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल नेल एंड नेल पॉलिश रिमूवर। स्किन कॉस्मेटिक अगर देखें तो क्लींजर हो गया, मॉइस्चराइजर हो गया, सन स्क्रीन हो गया, डिओड्रेंट हो गया, ये सारा स्किन कॉस्मेटिक। लिप डेकोरेशन में हो गया लिप, सॉरी ये लिप होगा, LIP। लिप डेकोरेंट में होगा लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, लिप बाम एंड लिप लाइनर। ये सारा कुछ क्या है, कॉस्मेटिक्स का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कॉस्मेटिक्स एज ए क्वासी ड्रग एंड ओटीसी ड्रग। ठीक है, तो क्वासी ड्रग अगर देखें तो एक क्वासी ड्रग इज डिफाइंड इन द जापान। ये मेनली क्वासी ड्रग कहाँ डिफाइन किया जाता है? जापान में। तो जापान में एक प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट डिफाइन किया जाता, जो क्या करते, उसमें ये कॉस्मेटिक्स में थोड़ा बहुत क्या होता, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता, बट ये हम लोगों को यूज़ करने में क्या किया है, रेस्ट्रिक्टेड किया है। तो कॉस्मेटिक्स एक वासी ड्रग इज डिफाइंड इन जापान एज ए प्रोडक्ट दैट हैज मिनिमल और मॉडरेट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड इन यूज टू स्पेसिफिक कंडीशन। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो टेल्कम पाउडर, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिसमें हम लोग टेल्कम पाउडर को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ड्यूड्रेंट प्रोडक्ट, या अगर कुछ हमारे शरीर में अगर कुछ कट गया
या कुछ हो गया तो हम लोग डिओड्रेंट नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। एंटी डंड्रफ प्रोडक्ट, अगर हम लोग के स्कल्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो एंटी डंड्रफ शैम्पू हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारे जो प्रोडक्ट है इसमें क्या होता, थोड़ा बहुत फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होता। तो जापान में इसी चीज़ को क्या बोला गया है, कॉस्मेटिक्स बोला है। अब कॉस्मेटिक्स एज ए ओटीसी ड्रग अगर देखें तो दिस कॉस्मेटिक आर नथिंग बट, ये एक ऐसा कॉस्मेटिक्स है जो मेनली क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है पेशेंट को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। कहाँ बेचा जाता है, फ्रॉम ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जैसे सनस्क्रीन हो गया, इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज रहते, बट ये सारे ड्रग हम लोग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेच सकते या हम लोगों को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है। तो ऐसे जो कॉस्मेटिक्स है इसको कॉस्मेटिक्स एज ए ओटीसी ड्रग बोला जाता है, जैसे एंटी डेंड्रफ शैम्पू, सैनिटाइजर हो गया, एक्नी केयर हो गया, ये सारा कुछ, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेस्यूटिकल्स फ्रॉम कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो कॉस्मेटिक्स से कॉस्मेस्यूटिकल्स, यानी कि कॉस्मेस्यूटिकल्स क्या है पहले उसके बारे में जानते हैं। तो कॉस्मेस्यूटिकल्स, अगर इस नाम को हम लोग ये करें तो ये कॉस्मेटिक्स विथ फार्मास्यूटिकल्स है, यानी कि एक ऐसा कॉस्मेटिक्स है जिसमें कॉस्मेटिक्स भी है और इकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। नेक्स्ट, कॉस्मेस्यूटिकल्स आर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट विथ बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट टू हैव मेडिकल और ड्रग लाइक बेनिफिट, यानी कि कॉस्मेटिकल्स एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जिसमें बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और ये मेनली क्या करेगा, हम लोग को जब यूज़ करेंगे तो मेडिकल और ड्रग बेनिफिट देगा, ठीक है। कॉस्मेटिकल्स आर मीन टू इम्प्रूव ए पीरियड बाय डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट नेसेसरी फॉर हेल्थी स्किन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक हो गया मॉइस्चराइजर, सेकेंड हो गया सन प्रोटेक्शन प्रोडक्ट, थर्ड हो गया एंटी एक्ने। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है ये कॉस्मेस्यूटिकल्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक्स भी है और बायोलॉजिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट भी है। तो अब इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, यानी कि कॉस्मेटिक्स से हम लोग का कॉस्मेस्यूटिकल्स प्रोडक्ट कैसे आया। तो अगर इसका एवोल्यूशन देखें तो जब एशियंट वर्ल्ड है, यानी कि सबसे पुराने ज़माने में अगर देखें, यानी कि 15 BCA, 1000 BCA, ऐसे टाइम में अगर हम लोग देखें तो देखा जाएगा कि फर्स्ट जब कॉस्मेटिक्स आया था वो हमारे आए थे 1500 ख्रीष्टाब्द में, ठीक है। ये 1500 BCA में क्या हुआ था कि चाइनीज और जापान जो लोग रहते, ये मेनली फेस को वाइट करने के लिए क्या यूज करते, राइस पाउडर, ठीक है। राइस पाउडर यूज करते एज ए कॉस्मेटिक्स, क्या करने के लिए, कि फेस को वाइट करने के लिए, और आईब्रो को सेव कर लेता था पूरा कंप्लीटली। और ये लोग क्या करते थे, और एज ए कॉस्मेटिक्स, कि उसका जो दांत थे उसको गोल्ड कलर या फिर ब्लैक कलर से पेंट किया जाता। ये कौन सी ख्रीष्टाब्द में था, 1500 ख्रीष्टाब्द में। फिर जब 1000 ख्रीष्टाब्द में आया, यानी कि 1000 BC में आया, तो उसमें क्या हुआ कि देखा गया जो ग्रेसियन पीपल है, ठीक है, वो चाइनीज और जापानीज पीपल थे, बट इसमें जो ग्रेसियन पीपल है, ये लोग क्या किया कि अपने स्किन को वाइटन करने के लिए चौक और लेड फेस पाउडर को इस्तेमाल करने लगा, ठीक है। और क्या करना कि ये लोग लिपस्टिक का भी आविष्कार करा, तो फैशन क्रूड लिपस्टिक यूज करने लगा एज ए कॉस्मेटिक। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, ये क्या, कॉस्मेटिक इन एशियन वर्ल्ड। तो दूसरा जब कॉस्मेटिक इन कॉमन एरा, यानी कि 100 के टाइम में आया, तो वहाँ क्या देखा गया, रोमन जो पीपल है ये मेनली क्या करा, बर्ली फ्लोर और बटर बर्ली फ्लोर और बटर को यूज करने लगा पिंपल को रिड्यूस करने के लिए, और सी फैट और ब्लड को यूज करने लगा फिंगर और नेल को पॉलिश करने के लिए, ठीक है। बट 300 to 400 में एज ए कॉस्मेटिक क्या आया, हेना। तो हेना मेनली क्या किया कि हेयर डाइज और मेहंदी दोनों में यूज करने लगा। मेहंदी बोलो तो क्या है, मेहंदी एक आर्ट है जिसमें एक कम्प्लेक्स डिजाइन को पेंट किया जाता है हमारे हैंड में या फिट में। उसको क्या रहते, मेनली हेना प्लांट का जो लीफ रहता वो यूज किया जाता है, ठीक है। अब कॉस्मेटिक इन मिडिल एज, यानी कि 1200 ख्रीष्टाब्द में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्या कंडीशन हुआ कि परफ्यूम आविष्कार हुआ। ये परफ्यूम को लेके आया यूरोप से। 1300 में अगर हम लोग देखें तो जो इंग्लैंड का रानी एलिजाबेथ थे, ये मेनली क्या करा, हेयर्स को रेड करने लगे, और जब वो हेयर रेड करा तो वो एज ए फैशन आ गया, ठीक है। और उस टाइम जो वुमेन्स रहते थे सोसाइटी में, वो लोग क्या करे, अपने स्किन को कम्प्लेक्सेशन, पहला कंप्लेन यानी कि बहुत ही नरम करने के लिए एग का जो वाइटन पार्ट है वो फेस में लगाना स्टार्ट करा, ठीक है। अब 14 एंड 1500 में देखा गया कि इटालियन और फ्रांस, ये दो देशों में क्या हुआ, कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया। आर्सेनिक एज ए फेस पाउडर यूज करने लगा लेड के
इसमें, यानी कि पहले हम लोग देखे कि 15 और इसमें लेड पाउडर को पहले यूज किया जाता, बट लेड पाउडर को छोड़ के ये लोग आर्सेनिक यूज करने स्टार्ट करे। अब 1500 से 1600 ख्रीष्ट में अगर हम लोग देखें तो देखा जाएगा कि यूरोप जो ओमेन है ये स्किन को और भी लाइट करने के लिए मतलब व्हाइट लेड जो है उसको पेंट करना स्टार्ट करा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे 1800 साल जब आया तो जिंक ऑक्साइड को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि लेड और कॉपर का जो था वो मेनली क्या करे, एक प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करे। जैसे क्या हो गया कि हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग फेशियल ट्यूमर, मसल्स कैंसर एंड इवन डेथ भी क्रिएट करने लगा। तो पहले लोग क्या करते थे कि लेड और कॉपर का जो मिक्सचर था वो मेनली वाइट करने के लिए यूज करा, बट देखा गया कि ये जो मिक्सचर है ये मिक्सचर मेनली बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज लेके आ रहा है, जैसे फेशियल ट्यूमर हो गया, मसल्स का कैंसर होना, इवन डेथ भी होता था। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया जिंक ऑक्साइड के इसमें। तो जिंक ऑक्साइड एज ए फेशियल पाउडर यूज करना स्टार्ट कर दिया 1800 साल में। जब 1900 साल आया तो कम्प्लीटली कॉस्मेटिक्स का सैलून स्टार्ट हो गया, जिसे हम लोग अभी ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। ऐसे ही करते करते पूरे कॉस्मेस्यूटिकल से कॉस्मेटिक्स आ गया। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स एक्सिपिएंट्स, यानी कि कॉस्मेटिक्स में कौन सा एक्सिपिएंट्स यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी 5 मार्क्स में पूछता, कभी नाम दे के पूरे 10 मार्क्स में पूछ ले। Excipients are nothing but these are those substance or ingredient that are used in the formulation of cosmetic for long term stabilization, यानी कि लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन करने के लिए कॉस्मेटिक्स को एक्सिपिएंट्स को कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स यूज इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में अगर देखें तो मेनली 5 टाइप के कॉस्मेटिक्स यूज किया जाता है। सर्फेक्टेंट्स, रियोलॉजी मॉडिफायर, इमोलिएंट, ह्यूमैक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे सर्फेक्टेंट्स के बारे में। तो सर्फेक्टेंट्स को सरफेस एक्टिव एजेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये सर्फेक्टेंट्स कोई भी सब्सटेंस में हम लोग यूज करेंगे या कोई भी लिक्विड में हम लोग यूज करेंगे तो ये जो लिक्विड है उसका सर्फेक्टेंस को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उसका जो वेटिंग प्रॉपर्टी है उसको इंक्रीज कर देगा। अब सर्फेक्टेंस अगर देखें तो मेनली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है एनायोनिक सर्फेक्टेंस, नॉन एनायोनिक सर्फेक्टेंस, कैटायोनिक सर्फेक्टेंस एंड एम्फोटिक सर्फेक्टेंस। आप लोग इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं, मैं ज़्यादा बड़ा ना हो, 10 मार्क्स के लिए हो, इसलिए मैं इसका एग्जांपल नहीं दिया। अगर एप्लीकेशन देखें सर्फेक्टेंस का तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी जैसे धोना यानी कि क्लीन करना, डिटर्जेंसी डिटर्जेंसी। तो इसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है सर्फेक्टेंस का कॉस्मेटिक्स में, ये मेनली क्लेंजिंग पर्पस के यूज होता है, तो क्लेंजिंग फॉर्मुलेशन में यूज हुआ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेटिंग। तो सर्फेक्टेंस क्या करते, डिक्रीज कर देता और उसके साथ साथ क्या इंक्रीज करता है, उसका वेटिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता। तो सर्फेक्टेंट आर आल्सो एक्ट एज वेटिंग एजेंट एंड देयर प्रॉपर्टी अलाउ surfactants to spread more easily on the surface and inject themselves between oily deposit and its skin. Next है foam. Foam is important characteristic of cleansing cosmetics. नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन, तो ये एज ए इमल्सिफायर भी यूज होता है। ठीक है, कॉस्मेटिक्स में। नेक्स्ट है रियोलॉजी मॉडिफायर। तो रियोलॉजी मॉडिफायर क्या है, तो दीज आर दोज सब्सटेंस दैट यूज इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट टू कंट्रोल द कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर को कंट्रोल करने के लिए रियोलॉजी मॉडिफायर यूज किया जाता है कॉस्मेटिक्स में। इसका ये मेनली क्या करते, तो स्किन में वो कॉस्मेटिक इजीली ऑब्जर्व हो या स्प्रेड हो, इसको डिटरमाइन करने में क्या करता है, रियोलॉजी मॉडिफायर यूज किया जाता है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो मेनली 2 टाइप का होता है, ऑर्गेनिक रियोलॉजी मॉडिफायर एंड इनऑर्गेनिक रियोलॉजी मॉडिफायर। ऑर्गेनिक में ये 3 टाइप आएगा, एक है नेचुरल, नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक और तीसरा है सिंथेटिक। अब नेचुरल में जैसे हो गया गॉर्गम, ट्रगाकंत, स्टार्च, जेलेटिन, एल्बुमिन, ये सारा। सेमी सिंथेटिक में अगर देखें तो मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज एक्सेट्रा। ठीक है, सिंथेटिक में अगर देखें तो पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल मिथाइल ईथर, ये सारा। इनऑर्गेनिक रियोलॉजी मॉडिफायर में अगर देखें इसका एग्जांपल तो सिलिकेट पाउडर, बेटोनाइट, लेपोनाइट, ये सारा कुछ। एप्लीकेशन अगर देखें तो मेनली किस किस के लिए यूज होता, तो ये इंक्रीज द विस्कोसिटी एंड कंट्रोल द फिनिश प्रोडक्ट प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक इन ए डिजायर मैनर। तो ये मेनली विस्कोसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल द कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी और टेक्सचर को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमोलिएंट के बारे में। तो इमोलिएंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मेनली कॉस्मेटिक्स में क्यों यूज किया जाता है, तो सूथ, सॉफ्टन
एंड इंक्रीज द मॉइस्चर लेवल इन द स्किन। यानी कि स्किन में जब हम लोग अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा स्मूथ हो, सॉफ्टन हो और उसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो, ये करने के लिए मेनली इमोलेंट यूज़ होता है। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो दो टाइप में आएगा। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ एंड अकॉर्डिंग टू ग्रेजीनेस। अकॉर्डिंग टू अगर यूज़ देखें तो उसमें हम लोगों का एग्जांपल आएगा सॉफ्ट सब्सटीट्यूट, जो उसके बाद लीव ऑन एमोलियन, और ग्रीजीनेस में देखें तो ऑइंटमेंट आ गया, क्रीम आ गया, लोशन आ गया, ये सारा कुछ। ठीक है, अब एप्लीकेशन क्या है इमोलियंट का, तो इट हैड टू प्रिवेंट ए ट्रीट ड्राई रफ स्किन एंड इट स्किन। यानी कि स्किन अगर ड्राई स्किन हो, रफ स्किन हो, स्केली स्किन हो, इसको प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए इमोलेंट यूज करते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो यूज टू ट्रीट अदर स्किन प्रॉब्लम जैसे रैसेस एंड बर्न। रैसेस एंड बर्न को ठीक करने में भी इमोलेंट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है ह्यूमेक्टेंट। ठीक है, ह्यूमेक्टेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है, सॉरी, ह्यूमेक्टेंट एक ऐसा एक्सिपिएंट्स है जो मेनली प्रोडक्ट में क्यों यूज होता है, टू रिड्यूस द मॉइस्चर लॉस ऑफ द स्किन। यानी कि जब हम लोग स्किन में डालें वो इजीली रिमूव ना हो, उसका मॉइस्चर इजीली ख़त्म ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए ह्यूमेक्टेंट यूज़ किया जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इट हैड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द स्किन। नेक्स्ट इट ऑल्सो यूज टू promote facial evacuation. It also used to skin moisturizing product to treat xerosis। ठीक है, ये सारा कुछ मैं फर्स्ट टॉपिक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वीडियो में कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड टॉपिक और थर्ड टॉपिक के बारे में बात करूंगा। आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। सेमेस्टर क्वेश्चन सॉल्व फार्मेसी। थैंक यू।